हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये है हमारे मैथ्स एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 में। तो इसमें पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और किस तरह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और किस तरह से इसे हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात हम इसमें इसका इंट्रो वाला चैप्टर, ये हमारा वीडियो होगी इंट्रो वाली। तो इसमें हम देखेंगे, डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 where a b c are real numbers। इसमें क्या होगा, इस फॉर्म की जो इक्वेशन हमारे पास होगी और जहां पर ए बी सी हमारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे और a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a ही 0 हो जाएगा तो a² वाली टर्म हमारी खत्म हो जाएगी। तो अगर a 0 नहीं है तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि x की पावर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और अगर किसी में x² की टर्म नहीं है, x² नहीं है, तो क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी हमारी। तो इसमें देखते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे रूट्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर अल्फा, क्या है ये, रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई रियल नंबर अल्फा जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। और ये कंडीशन क्या है, इफ a इज नॉट 0। अगर a 0 नहीं है तो क्या होगा, देखो, अगर इस अल्फा को हम x के प्लेस पर पुट करें तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे? देखो, इस तरह से देखते हैं, इफ अल्फा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब देखो तब क्या होगा, अगर अल्फा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो पहली कंडीशन ये अल्फा x इक्वल अल्फा जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, वो उस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब ये है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वो इक्वल करेगा। दूसरा, एफ एक्स इक्वल अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और जब x इक्वल हम अल्फा पुट करेंगे तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो ये रूट्स हमारे होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये क्या होते हैं या क्या बोले जाते हैं, इन्हें हम जीरोस भी बोल सकते हैं। तो अब हम आगे ये देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक हो सकती है, कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं होगी। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का क्या मतलब है, किस तरह से वो सोल्व होगी। ठीक है, अभी देखते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है या कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो देखिए, इसमें हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, तो हमारी कंडीशन क्या है कि जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax² + bx + c = 0, जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी है कि x² उसके अंदर होना चाहिए। बाकी x² के साथ अगर x भी है तो काम चल जाएगा, लेकिन x की पावर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, तो 2x² - 5, तो इस तरह की इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वाली इक्वेशन में भी क्या आ रहा है, हमारा x² आ रहा है, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस वाली इक्वेशन में देखिए, अभी ये सोल्व नहीं है तो थोड़ा सा हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो देखिए किस तरह से होगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे x, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x² + 3, ये वाला x और ये x² इधर ही रहेगा। इस x की इसमें इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा x³ और ये साइड टर्म जब इधर लेकर आएंगे तो x³ - x² - 3 = 0। तो देखिए इसमें x की जो पावर आ रही है, ये पॉलिनोमियल है हमारी, और इसमें x की जो डिग्री आ रही है वो 3 आ रही है। पॉलिनोमियल है ये जिसकी डिग्री हमारी 3 है, क्वाड्रेटिक ये नहीं होगी। इस इक्वेशन को हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं है। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इस वाली इक्वेशन को भी हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो हमने सोल्व करने की कोशिश की इसे, x² हमारा इसका क्या आ गया, ये इसका एलसीएम आ गया है। तो x² की x² में करेंगे x⁴ + 1 इक्वल ये 0 हो, ये 3 के इक्वल हो जाएगा। और देखिए x² इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो देखिए ये वाली इक्वेशन बन रही है x⁴ में, x⁴ में बन रही है, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब हम इसके एग्जांपल नंबर
फिफ्थ देखते हैं। एग्जांपल नंबर फिफ्थ में हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर की टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, लेकिन आगे देखिए जो एक्स की पावर आ गया है, एक्स की पावर इसमें हाफ दे दिया है, एक्स की पावर इसमें कितना है, हाफ। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक्स की पावर माइनस में चली जाए या इंटीजर ना हो, अगर एक्स की पावर हमारी इंटीजर नहीं है तो ये कैसी इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक नहीं रहे। तो इस तरह की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। और ये वाली इक्वेशन देखिए इस वाली इक्वेशन में भी थोड़ा सा दिया हुआ है तो थोड़ा सा हमें सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद हमने देखा ये वाली इक्वेशन हमारी बन गई है, तो ये इक्वेशन तो हमारी पूरी की पूरी क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। तो इसी तरह के और भी एग्जांपल हो सकते हैं। हमने इनमें से कुछ एग्जांपल को लेकर समझाया है कि कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक होगी, कौन सी नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ सिंपली ये बताने के लिए कि इनमें से कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। बहुत ही सिंपल है और हमने आसानी के साथ सबको फाइंड आउट भी किया। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दी हुई है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सोल्व करने के बाद हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना देखेंगे कि किस तरह से सोल्व होता है और इसको सोल्व करने का मतलब क्या है। तो solving of a quadratic equation means finding its roots। मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ये है कि इसके रूट्स को फाइंड आउट करना, कि इसके रूट्स आखिर क्या हैं। उसी का मतलब होता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करिए। तो देखिए क्वेश्चन इसमें कई तरह से बन सकते हैं। तो एक टाइप तो देखो ये होता है जिसका हमने एग्जांपल एक दे दिया है कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि which of the following are the solution of this equation। मतलब ये इक्वेशन हमें दी हुई है और इसके कुछ एग्जांपल दे दिए जाएंगे और कहेगा कि इनमें से कौन सा वाला इसका सॉल्यूशन होगा। तो हमने इसे सोल्व करा और सोल्व करने के लिए हमने इसका फर्स्ट पार्ट लिया। इसका फर्स्ट पार्ट में हम जो वाला इक्वेशन हमें दी हुई है उस इक्वेशन में हम इसका एलएचएस लेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसमें पुट करेंगे x इक्वल 3। तो जहां पर x होगा वहां पर हम 3 पुट करेंगे। देखिए 2 तो ये रहा, तो 2 ये रहा और x के प्लेस पर क्या लिख देंगे हम 3। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -5 और x के प्लेस पर फिर 3 और -3। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये 2 * 9 और ये आ जाएगा 5 3 जा 15 -3 और 9 2 जा 18 और ये भी 18 आ जाएगा, ये आ गया 0। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो ये तो इसका सॉल्यूशन होगा। तो क्या बोलेंगे हम, ये इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, ये इसका रूट भी है। रूट है तभी तो सॉल्यूशन है, तो ये इसका रूट भी है तभी ये इसका सॉल्यूशन आ रहा है। इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है x = 4। x = 4 है हमारा, तो 4 को पुट करेंगे हम जहां पर x है। जहां पर x है वहां पर हम 4 पुट करेंगे, उसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमने देखा ये 9 आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो हमने ली है सोल्व करने के बाद ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये इसका रूट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, इसका थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है x = -½ तो x = -½ हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे जहां पर x है और वहां पर पुट करने के बाद जब हम इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हम देखेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ गया प्लस 5/2 - 3। इसमें एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा, तो 1 + 5 - 6 तो ये 6 आ गया। 5 + 1 6 - 6/2 मतलब 0 आ गया। मतलब राइट हैंड साइड भी ये इसके इक्वल आ गया है। राइट हैंड साइड की क्या है, 0। तो इसमें सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए इसी तरह के अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन हमारे को उसमें आते हैं। देखिए सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे आते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से दे दिया जाएगा हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करिए। k की जगह कुछ और भी हो सकता है हमारा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच x = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दी जाएगी हमें और बता दिया जाएगा कि ये पार्टिकुलर वैल्यू जो है ये इसकी सॉल्यूशन है। तो इसमें k की वैल्यू बताइए, m की वैल्यू बताइए या n की वैल्यू बताइए या कुछ भी नंबर हमारा हो सकता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, जब ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इस वाले इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। मतलब x के प्लेस पर ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बन जाएगी। तो हमने वही किया है, x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे
तो ये x के प्लेस पर हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया है, प्लस ये भी 2 पुट कर दिया, यहाँ इक्वल 0। तो इसे सोल्व करेंगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा, ये 2 2 जा ये 4 -3। तो देखिए 4k प्लस 4, ये वाला -3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया 4k इक्वल 3 -4, मतलब 4k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। और k की वैल्यू ये k के साथ जो 4 है इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर कहां चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -1/4। मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं हमारे, और ये आसानी के साथ सोल्व हो जाते हैं। अब हम इसका दूसरा टाइप देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उन्हें किस तरह से हम सोल्व करेंगे। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। बोला जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे सोल्व करिए किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से करिए। तो देखिए किस तरह से होता है, एग्जांपल हम देखते हैं। एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है सोल्व ये x + 4 * 2x - 3 = 0, इसे सोल्व करना है। और दूसरा एग्जांपल हमें ये दिया हुआ है, पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें सिंपली क्या करना है, तो इसमें इस वाली इक्वेशन को, ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसके ये वाले जो अलग-अलग पार्ट्स हमारे बना के दिए हुए हैं, इन्हें 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो देखिए ये वाली इक्वेशन ये रही, तो इसके इस पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी -4 आ जाएगी, क्योंकि x ये 4 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये वाली इक्वेशन को अलग से हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, इस वाले पार्ट को इस इक्वेशन के, तो 2x - 3 = 0, तो 2x कितना हो जाएगा हमारा 3, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/2। ये वाला सोल्व हो गया हमारा, मतलब x की वैल्यू को निकालना ही इक्वेशन को सोल्व करना बोलते हैं। तो ये हमारा सोल्व हो गया। इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि ये 4x² - 9x = 0, इसे हम सोल्व करेंगे। सोल्व किस तरह से करेंगे, इसमें देखिए क्या कॉमन आ सकता है। इसमें कॉमन आ गया हमारा x, तो ये आ गया हमारा 4x - 9 = 0। तो इस x को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x = 0, इसका एक सॉल्यूशन है। और ये वाले पार्ट को भी हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये 4x - 9 = 0, तो 4x इक्वल हमारा किसके आ जाएगा 9 के इक्वल, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4, ये इसका दूसरा सॉल्यूशन होगा। तो x की वैल्यू हमने निकाल दिया, इसका मतलब हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। अब देखिए ये इस तरह से भी क्वेश्चन होगा कि एग्जांपल 4 है हमारा ये, सोल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है और किस मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब सिंपली हम जानते हैं, 8th क्लास से करते आ रहे हैं कि किस तरह से हम इसका फैक्टर करेंगे। तो देखिए किस तरह से होगा, तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो कोफिशिएंट है ना x² का और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके कितना आया है 6 2 जा कितना होता है 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस या माइनस करके कितना आए 1 आया। x के बराबर में क्या कोफिशिएंट है 1, x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो प्लस या माइनस करके कितना आए हमारा 1 आए, और मल्टीप्लाई करके कितना आए 12 आए। तो देखिए 4 की जब 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा 12 आता है। 4 में से जब 3 माइनस जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो देखिए हमने किया 4x - 3x, तो देखिए इसके प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं 4x - 3x, और ये बाकी सब हमारा एज सच ऐसा ही रहता है। तो देखिए माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये एज सच ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक इसमें जो भी कुछ कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं। देखिए इसमें x कॉमन आएगा और एक 2 भी कॉमन आएगा, तो 2x हमने कॉमन ले लिया इसमें। यहां बचेगा हमारा 6x² को जब 2x से कॉमन ले लेंगे बचेगा हमारा 3x, और ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, और ये कितना आ गया यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि x तो हम कॉमन ले चुके हैं। प्लस यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं आ रहा, जहां कॉमन कुछ नहीं आता वहां कॉमन कितना लेते हैं 1 कॉमन ले लेते हैं। तो 1 हमने यहाँ पर कॉमन लिया, ये बचा हमारा 3x - 2 = 0। अब देखिए ये दोनों टर्म हमारी सेम है, तो इसे भी हम कॉमन ले लेंगे इस इक्वेशन में से। जब कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा 2x बचा और प्लस 1 बचा, ये इक्वल 0। अभी हमारा उस फॉर्म में बन गया है जो हमारा अभी इससे पहले हमने एग्जांपल किया है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये अलग-अलग टर्म को हम किसके इक्वल करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। तो जैसे ही हम इसे 0 के इक्वल करेंगे तो ये 3x इक्वल हमारा 2 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/3। और इसी तरह से हम इस वाली टर्म को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2x + 1 = 0। तो 2x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी -1, और x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड अभी तो देखिए सिंपल है, ये थोड़े से टफ भी आते हैं, तो उस तरह के एग्जांपल भी हम देखेंगे, और फिर हम आगे इसमें देखेंगे कि क्या-क्या चीजें होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और हम आसानी के साथ सोल्व करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से सीखेंगे।